नमस्कार दोस्तों, स्टडी ट्रैक चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जॉन मिल्टन द्वारा लिखी गई एक पोयम ऑन शेक्सपियर। इस पोयम को शुरू करने से पहले मैं आपको इस पोयम से संबंधित जानकारी दे दूं, जिससे आपको यह पोयम अच्छे से समझ में आ सके। इस पोयम को 1630 में लिखा गया और 1632 में पब्लिश किया गया। यह पोयम जॉन मिल्टन की पहली इंग्लिश में लिखी गई पोयम थी। इस पोयम में 16 लाइन है, जिन्हें सिंगल स्टेंजा में लिखा गया है। और इस पोएम की राइम स्कीम है ए बी बी सी सी डी डी ई ई एफ एफ जी जी एच एच, और इसे हीरोइक कपलेट में लिखा गया है। इस पोएम की 12th लाइन में कवि शेक्सपियर द्वारा लिखी गई डेल्फिक लाइन का प्रयोग एक एल्यूजन के रूप में करता है, जो पोएम के यूनानी देवता अपोलो की ओर संकेत करती है। दोस्तों, इस पोएम को हम साथ ही साथ समराइज करेंगे तथा अंत में हम इसका क्रिटिकल एनालिसिस भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। What needs my Shakespeare for his honored bones, the labor of an age in piled stones, or that his hallowed relic should be hid under a star pointing pyramid? इन लाइनों में कवि शेक्सपियर को याद करते हुए कहता है कि मुझे शेक्सपियर के मृत शरीर, जहां शेक्सपियर की डेड बॉडी को दफनाया गया है, वहां क्या बनाना चाहिए? क्या मुझे शेक्सपियर ने जो एक एज में मेहनत की और इतने अच्छे अच्छे वर्क लिखे, उन्हें पत्थरों के नीचे दबा देना चाहिए? या मुझे शेक्सपियर की कब्र के ऊपर जो पिरामिड आसमान में सितारों की तरफ पॉइंट करे, उनके नीचे कवि की लाश को दफना देना चाहिए? Dear son of memory, great heir of fame, what needst thou such weak witness of thy name? Thou in our wonder and astonishment has built thyself a livelong monument. इन लाइनों में कवि शेक्सपियर को याद करते हुए कहता है कि शेक्सपियर तो उनकी यादों में बसा है और वही असली फेम का उत्तराधिकारी भी है। कवि कहता है कि क्या मुझे उसकी कब्र पर कोई स्मारक या पिरामिड बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि शेक्सपियर तो अपने आप ही विश्व में फेमस पोइट है। शेक्सपियर की पहचान के आगे इन सब चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है। और जब भी हम शेक्सपियर के द्वारा लिखे हुए वर्क्स या पोइट्री को पढ़ते हैं तो हमें बहुत आश्चर्य या हैरानी होती है, क्योंकि कवि ने अपने पोइट्री के द्वारा हमारे मन में जगह बना ली है और वह हमारी मन में ज़िंदगी भर बसा रहेगा। अथवा कवि कहना चाहता है कि शेक्सपियर उनके मन में लाइफ लॉन्ग बसा रहेगा और वह उसे कभी नहीं भूल सकते। फॉर विल्स टू द शेम ऑफ स्लो एंडेवरिंग आर्ट, दाई इजी नंबर्स फ्लो एंड दैट ईच हार्ट हैथ फ्रॉम द लीव्स ऑफ दाई अनवैल्यूड बुक, दोज डेल्फिक लाइन्स विद डीप इम्प्रेशन टुक। इन लाइनों में कवि शेक्सपियर के वर्क्स के बारे में कहता है कि जब भी कोई शेक्सपियर के वर्क्स को ध्यान से पढ़ने लगता है तो उसे उसका आनंद आने लगता है, और शेक्सपियर ने जो भी पोइट्री लिखी है वो बहुत ही आनंददायक है। और जो भी व्यक्ति इस पोइट्री को पढ़ता है वह तो यह पोएम्स उनके मन अथवा दिल में जगह बना लेती है और उसकी यह पोइट्री हर किसी के दिल और दिमाग पर प्रभाव छोड़ती है या प्रभाव उसका पड़ता है। और कवि कहता है कि शेक्सपियर की पोएम्स की लाइंस उस प्रकार से प्रभाव डालती है जैसे जो प्रेम के देवता अपोलो है उनके द्वारा इन पोएम को लिखा गया हो, और ये भी उसी तरह हम पर गहरा असर डालती है। Then thou our fancy of itself breathing, dost make us marvel with too much conceiving, and so much sepulchred in such pomp dost lie, that kings for such a tomb would wish to die. इन लाइनों में कवि शेक्सपियर के वर्क्स या पोइट्री के बारे में कहता है कि जब हम उसकी पोइट्री को पढ़ते हैं तो हम उस पोइट्री में पूरी तरह डूब जाते हैं और हम इन्हें पढ़ते पढ़ते इतने मगन हो जाते हैं कि ये हमें एक पत्थर की तरह बना देती है अथवा हमें बहुत शांत कर देती है, और कवि की एक जीवित कब्र हमारे मन में बन गई है। इसी कारण बहुत से राजा भी ऐसी ही इच्छा करते हैं कि मरने के बाद भी लोगों के मन में ऐसी जगह मिले, शेक्सपियर की कब्र के जैसी उनको कब्र मिले।
दोस्तों, इस पोएम में कवि जॉन मिल्टन शेक्सपियर के बारे में कहना चाहता है कि उनकी कब्र को किसी भी स्मारक या पार्क की ज़रूरत नहीं है। वो लोगों के मन में उसी प्रकार जिंदा है जैसे कि उसकी पोइट्री आजकल लोग पढ़ रहे हैं। और जब जब लोग उसकी पोइट्री के बारे में पढ़ेंगे तो शेक्सपियर को वो अपने मन ही मन में महसूस करेंगे। इसीलिए कवि शेक्सपियर के बारे में ये सब बातें बोलता है कि उसकी कब्र को किसी पहचान की ज़रूरत नहीं है, वो तो वैसे ही वर्ल्ड फेमस है। तो इसी के साथ हमारी यह पोएम कंप्लीट होती है। यदि आपको यह पोएम अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और ऐसी ही स्टडी रिलेटेड वीडियोज़ को देखने के लिए स्टडी ट्रैक चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को भी ऑन कर दें ताकि हमारी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।